सभी को मेरी जय जिनेंद्र। भक्ति सभी को जीना सिखा देती है। भक्ति सभी को जीना सिखा देती है। गुरु के नाम पर मरना सिखा देती है। न की हो अभी तक भक्ति तो करो अम्मा की तरह भक्ति। भक्ति दुख को सुख बना देती है। सभी देशवासियों के हृदय को झकझोर देने वाले, उन्हें नैतिकता और धार्मिकता की राह पर चलाने वाले आचार्य पुलक सागर जी को जन्म देने वाली उनकी माँ, हम सबकी प्रिय अम्मा, हम सभी को स्तब्ध छोड़कर अपनी मोक्ष की अनंत यात्रा की ओर निकल चुकी है। जिन्होंने अपनी ससुराल में सोने की थाली में भी भोजन किया, तो कभी वक्त आया तो एक भगोने में बना करके पूरा भोजन भी किया और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में सप्तम प्रतिमा धारण करके गुरु शरण में चली गई। सब कुछ छोड़ दिया। अपने बेटे जो आचार्य पुलक सागर जी हैं, उनकी शरण ले ली। कैसे किया होगा अम्मा ने सब, कैसे इजाजत दी होगी गुरुदेव पुलक सागर जी को घर छोड़ने की, जानते हैं। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर जबलपुर के पास पिसनहारी मढ़िया में भगवान पार्श्वनाथ का खूबसूरत मंदिर है, जिसमें नंदीश्वर द्वीप के पंच कल्याणक के लिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का संघ आया हुआ था। जनवरी 1993 की बात है। दूर दराज जगहों से लोग आए थे, तो 35 किलोमीटर दूर बरगी नगर के लोग कैसे पीछे रह सकते थे। पूरा बरगी नगर उमड़ पड़ा। नित नए कपड़े पहनने के शौकीन पारस ने भी पंच कल्याणक के हर दिन पहनने के लिए नए कपड़े तैयार किए थे। और तैयार था आचार्य विद्यासागर के रूप में आई हुई पुण्य रूपी गंगा में अवगाहन के लिए, क्योंकि वो दिन रात चिंतन करते थे। इस मायावी संसार के माया भरे रिश्तों से उनका मन उठ चुका था, क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हुई जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया था। उनके बचपन का दोस्त, गरीब दोस्त विनोद शर्मा, जिसके पिताजी बीमार थे, उनके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। सारे नाते रिश्तेदारों से कहा, पर किसी ने मदद नहीं की। उन दोनों ने अपने पूरे पैसे उनके इलाज के लिए लगा दिए, पर फिर भी पूरा ना हुआ। सरकारी अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने दवाई का पर्चा लिखा। पारस मेडिकल स्टोर भागे। मेडिकल स्टोर वाले ने कम पैसे होने के कारण दवाई देने से इनकार किया। बहुत मिन्नत की तो उसने उधार में दवाई दी। लेकर घर आए। दोस्त के पिताजी को खिलाना चाहा, पर कराहते तड़पते पिताजी ने उससे पहले ही दम तोड़ दिया। उनके तड़पती मृत्यु के दृश्य ने पारस के हृदय को झकझोर दिया। यही नहीं, एक और घटना घटी। 3 बच्चों की माँ जो जवानी में ही विधवा हो गई, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। दोनों बच्चों की शादी की, बेटे बहू चले गए। माँ और बहन की सुध भी नहीं ली। मजबूर माँ ने अपनी जवान बेटी का हाथ 4 बच्चों के अधेड़ उम्र के विधुर को सौंप दिया। रोती बिलखती बेटी की विदाई ने पारस के मन को पिघला दिया। उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्हें लगा कि संसार में कुछ नहीं है। उन्हें तलाश थी एक ऐसे संसार की जो राग द्वेष से मुक्त हो। जैन दर्शन ने उन्हें प्रभावित किया और वो समझ गए कि सम्यक सोच, ज्ञान और चारित्र से भरपूर दिगंबर संत ही विश्व का कल्याण कर सकते हैं और अपना मार्ग भी बना सकते हैं। उन्हें यही सच्चा मार्ग लगा और उन्होंने मन ही मन डिसाइड किया इस मार्ग पर चलने के लिए। फिर क्या हुआ, बात करेंगे कल। आज यहीं तक। ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता। ताश के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता। पानी को रोकने से समंदर नहीं बनता। बहुत ऊंची रखनी पड़ती है सोच। छोटी मोटी सोच से कोई पुलक सागर जी जैसा महान संत नहीं।